हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व कर चुके थे। इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 132 ज्यादा होगी कौन सी टर्म से, 54th टर्म से। तो हम इसके सॉल्यूशन में एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए एन बी द टर्म विच इज 132 मोर देन A54 यानी कि 54th टर्म से। अब हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो AN है यानी कि NH टर्म है वही 132 ज्यादा है किससे, A54th टर्म से। तो यहां से देखिए, जो AN की वैल्यू होगी वो क्या होगी, A54 प्लस 132। अब A54 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। अब यहां से देखिए, ए एन इजक्वल टू ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 3 यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस 53 इंटू में डी की वैल्यू आप यहां से कैसे निकालोगे, डी इजक्वल टू 15 माइनस 3 यानी कि 12। या आपने अलग से डी की वैल्यू निकाल लेनी है A2 माइनस A1 करके। तो डी की वैल्यू क्या आई, 12, यहां से प्लस 132। अब यहां से देखिए, 3 प्लस 12 की मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 जा 36, 3 और ये हो गया 63 प्लस 132। अब इनको ऐड कर दीजिए, 132 और 3 135 हो गया। अब इनको ऐड करोगे, 5 और 6 11, 3 और 3 6 7 हो गया, 6 और 1 7, यानी कि जो NH टर्म आई उसकी वैल्यू क्या आई, 771। लेकिन हमें यहाँ NH टर्म नहीं N की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 771 होगी। अब यहाँ से देखिए, NH टर्म निकालने के लिए इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, A प्लस N माइनस 1D लिखा जा सकता है इसको, और वैल्यू क्या गिवन है, 771। वैल्यू पुट कर लीजिए, A की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 771। 3 प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस, यहां देखिए 12n माइनस 12। अब 3 को माइनस किया है तो कितना हो गया, 768। अब 12 नेगेटिव है, राइट साइड जाएगा पॉजिटिव, 12n इज इक्वल टू 768 प्लस 12। तो आगे मैं यहां लिख देता हूं, 12n इज इक्वल टू 768 में 12 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 780। यहां से n की वैल्यू निकालोगे, डिवाइडिंग बाय 12 बोथ साइड, 780 डिवाइड में 12, यहाँ 12 6 जा 72 60 और 12 5 जा 60। तो n की वैल्यू क्या आई, 65। अब n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, अगर इस टाइप से n की वैल्यू आती कि 65.2 तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि टर्म की जो नंबरिंग है वो किस में होती है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सो ऑन इस टाइप से। अब ये कंप्लीट वैल्यू आई है 65, तो कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, दिस मीन्स A65। अगर आपको लगता है कि आंसर सही है या गलत, इस टाइप से आपने चेक करना है, तो आप यहां से A65 की वैल्यू निकाल लीजिए, A54 की वैल्यू निकाल लीजिए, और उन दोनों का गैप देखिए कि 132 है या नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़े सा अलग है। अब इसमें देखिए, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट लाइन क्या है कि 2 AP हमें गिवन है और उनका जो कॉमन डिफरेंस है D वो इक्वल है, सेम है। यहां से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनके 1000th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें AP गिवन नहीं है कि AP ये नंबर में गिवन है, ऐसा कुछ भी, हम अपनी तरफ से AP को सपोज कर लेते हैं। तो यहां से मैं लिख लेता हूं, लेट AP1, इसको मैं फर्स्ट AP लिख रहा हूं। AP1 हमने मान ली कि वो A1 A2 A3 सो ऑन लास्ट में क्या है, स्मॉल a1 an है।
इसी तरह AP2 यानी कि सेकंड AP हमने मान ली कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 सो ऑन कैपिटल AN। इस तरीके से ये छोटी AP है, ये बड़ी AP है। अब दोनों में देखिए जो D की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल। जो फर्स्ट AP में D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी कि A2 माइनस A1, और दूसरी में जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैपिटल A2 माइनस कैपिटल A1। ये ध्यान रखें, आप यहाँ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, x1 x2 सो ऑन, y में एज्यूम कर सकते हैं, z में एज्यूम कर सकते हैं। अब दोनों का जो D है वो क्या है, इक्वल। दिस मीन्स कैपिटल A2 माइनस कैपिटल A1 किसके इक्वल होगा, स्मॉल A2 माइनस स्मॉल A1 के। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल। उसके बाद देखिए इनकी 100th टर्म का डिफरेंस क्या है, 100। अब देखिए जो बड़ी AP है उसकी 100th टर्म क्या होगी, कैपिटल A100। जो छोटी AP है उसकी 100th टर्म स्मॉल A100, और दोनों का गैप हमें कितना गिवन है, 100। अब देखिए कैपिटल A100 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A1 प्लस 99D। अब यहाँ D1 D2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों में D एक ही चीज है, कॉमन डिफरेंस। अब यहां से देखिए माइनस स्मॉल A100 की वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस 99D। दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है, 100, यानी कि गैप। अब इसको माइनस करोगे तो कैपिटल A1 प्लस 99D, ये क्या हो जाएगा, माइनस स्मॉल A1 माइनस 99D इक्वल टू 100। अब यहाँ से देखिए 99D से कैंसिल, यानी कि कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 की वैल्यू क्या आई, 100 आई। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 की वैल्यू क्या है, 100। अब ये तो हमें गिवन था, अब निकालना क्या है उसको देखिए, यानी कि इनके जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस निकालना। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से इसको। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल A 1000, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है कि कितनी होगी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखें इसको क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल A1 प्लस 999D यानी कि 999D। अब उसके बाद माइनस में A1000 यानी कि स्मॉल A1000 को क्या लिखा जा सकता है, A1 प्लस 999D, क्योंकि दोनों में D क्या है, सेम है। अब यहाँ से देखिए माइनस को ओपन करते हैं, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। अब ये 999D कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची, कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1। बाय इक्वेशन फर्स्ट कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 की वैल्यू क्या थी, 100। इसकी वैल्यू क्या थी, 100। दिस मीन्स इनकी 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा, 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 100। अगर इसको नंबर में एज्यूम करें, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया कोई AP है 2 4 6 8 सो ऑन। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। अब एक और AP एज्यूम कर लेते हैं 1 3 5 7 सो ऑन। अब इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का गैप 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1, यानी कि 4 माइनस 3 करें तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब बताएं कि फोर्थ टर्म का गैप क्या होगा। अब फोर्थ टर्म का भी गैप क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 8 माइनस 7, ये भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों में D की वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेम है। अगर D की वैल्यू सेम है तो फर्स्ट टर्म का गैप भी वही आएगा, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, सो ऑन, सभी का गैप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सेम इसी तरह हमने यहाँ क्या निकाला था, जो 1000 टर्म है उसका भी गैप क्या रहेगा, 100, और जो 100th टर्म का गैप ऑलरेडी हमें क्या गिवन था, 100। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब हमें बताना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। अब अगर 3 डिजिट नंबर की बात की जाए, 3 डिजिट्स नंबर, अब 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से, 100 101 सो ऑन। लास्ट में जो 3 डिजिट का नंबर है वो क्या है, 999। लेकिन सिर्फ हमें ये बताना है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। हमें सभी की काउंटिंग नहीं बतानी कि 100 से लेके 999 तक काउंट कर दीजिए, सिर्फ वो नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसा नंबर बताएं 3 डिजिट का जो सबसे छोटा हो और 7 से डिविजिबल हो। अब सबसे छोटा नंबर क्या है, 100, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब
101 क्या ये 7 से डिविजिबल है? ये भी नहीं है। 102 ये भी नहीं है। यानी कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यानी कि जो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? 105, जो 7 से डिविजिबल है। हमें नंबर क्या मिला? 105। अब इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? यानी कि इसमें 7 और ऐड कर दें, यानी कि 112। नेक्स्ट नंबर 119, सो ऑन, ये लास्ट तक चलता जाएगा। अब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 999। क्या ये 7 से डिविजिबल है? इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 2 9, 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5 एलसीएम, तो 5 रिमाइंडर बच गया यहाँ से। अब देखिए 5 वैल्यू बची है, यानी कि जो नंबर डिवाइड होना था ये उससे 5 ज़्यादा है, तो डिवाइड होने वाला नंबर कितना हुआ? 994। यानी कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा? 994। तो इस तरीके से हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया? एपी की फॉर्म में। अब ये तो सिर्फ मैंने 3 डिजिट के नंबर लिखे थे, अब ये क्या हो गई? एपी हो गई हमारे। यानी कि ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं? 7 से। 105 से लेके सो ऑन लास्ट में 994 तक। अब हमें काउंट करके बताना है कि ये कितने हो गए। अब ऐसे तो हम काउंट नहीं कर सकते कि हर एक को लिखेंगे, किसके हेल्प से काउंट करेंगे? एपी की हेल्प से। तो इसमें देखिए जो ए की वैल्यू है वो क्या है? 105, यानी कि फर्स्ट टर्म। डी की वैल्यू यानी कि सभी में जो गैप है वो 7 7 है। 112 माइनस 105 7, हर जगह गैप क्या है? 7। अब nth टर्म यानी कि an की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 994। अब उसके बाद वैल्यू क्या निकालनी है? n की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म। जहां भी टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात होगी वहां किससे रिलेटेड बात करेंगे? n से रिलेटेड। अब यहां से n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। nth टर्म क्या गिवन है? 994 इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस n की वैल्यू आपने निकालनी है इंटू में d की वैल्यू 7। तो इसको सोल्व करोगे 994 इक्वल टू 105 प्लस यहाँ से क्या हो गया? 7n माइनस 7। अब 105 माइनस 7, इसमें से 7 माइनस करोगे कितना आया? 98। अब 98 को इस साइड क्या करोगे? माइनस, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? नेगेटिव। 994 माइनस 98 इक्वल टू क्या हो गया? 7n। 994 में से 98 माइनस कर दें, 94 तो यही कैंसिल हो गया और बाकी 4 और आप माइनस कर दीजिए, 896 हो गया इक्वल टू 7n। n की वैल्यू क्या आएगी? डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड, तो n इक्वल टू 896 डिवाइड में 7। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 1 9, 7 2 जा 14, 5 6, 7 8 जा 56। तो n की वैल्यू हमारी क्या आई? 128। यानी कि टोटल नंबर कितने होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं वो होंगे 128। 105 से लेके 994 तक टोटल नंबर कितने हैं? 128। अब इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 करोगे, वहां आपसे 4 से डिविजिबल वाले नंबर पूछे गए हैं। काफी इजी सा है, एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। अगर समझ में ना आए वीडियो पॉज कीजिए, बैक जाइए, दोबारा से देखिए। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 14 करोगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या कहती है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की किस वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। अब यहां से देखिए n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की कौन सी टर्म है जो वो इक्वल होगी। जैसे मान लिया n की वैल्यू 10 है तो इसकी भी 10th टर्म और इसकी भी 10th टर्म दोनों क्या होंगी? इक्वल होगी। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखें इस फर्स्ट एपी में a की वैल्यू क्या है? 63, d की वैल्यू क्या है? 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। अब देखिए सेकेंड एपी में a की वैल्यू क्या है? 3, और यहां से d की वैल्यू क्या आएगी? 10 माइनस 3 यानी कि 7। दोनों में से a और d की आपने वैल्यू निकालनी। अब ये जो पहले वाली एपी है मैं इसको कैपिटल में लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? कैपिटल में, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल से। अब हमें बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी की जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। कहने का मीनिंग ये बोल रहा है कि कैपिटल A1 इक्वल टू है स्मॉल an के, सॉरी कैपिटल AN इक्वल टू है स्मॉल an के, यानी कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी
इक्वल है nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, दोनों की वैल्यू इक्वल हमें गिवन है, हमें निकालनी है n की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए कैपिटल AN की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, ये किसके इक्वल होगी स्मॉल a n, यानी कि सेकंड एपी की बात कर रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, यानी कि फर्स्ट एपी सेकंड एपी दोनों की nth टर्म हमें इक्वल गिवन है, बस n की वैल्यू निकाल देनी है आपने। अब यहाँ से देखें सोल्व कर लीजिए इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4। अब यहाँ से देखिए माइनस 4 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 65, यानी कि 61 4 65, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5n, तो n की वैल्यू क्या है डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 65 डिवाइड में 5, तो n की वैल्यू क्या आई 13, n की वैल्यू क्या आएगी 13, n की वैल्यू 13 है, दिस मीन्स कैपिटल A 13 और स्मॉल a 13 दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। यहाँ से इस एपी की भी 13 टर्म निकाल लीजिए, इस एपी की भी 13th टर्म निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट क्या कहती है, डिटरमाइन द एपी, यानी कि एपी को फाइंड आउट करें, वो थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या गिवन है 16 गिवन है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं, यानी कि थर्ड टर्म हमें गिवन है 16, सेकंड क्या है जो सेवंथ टर्म है, जो सेवंथ टर्म है वो कितनी ज्यादा है 12, किससे फिफ्थ टर्म से, यानी कि इस टाइप से, यानी कि जो सेवंथ टर्म है वो 12 प्लस है विद फिफ्थ टर्म। तो ये दो कंडीशन हमें गिवन है, हमें एपी की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। A3 को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस 2d इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से देखिए A7 को a प्लस 6d, A5 को a प्लस 4d प्लस 12। अब यहां से देखिए a से a कैंसल, 6 माइनस 4d यानी कि 2d इक्वल टू 12, d की वैल्यू क्या बची 6, d की वैल्यू क्या आई 6। अब d की वैल्यू 6 है, यहां पुट कर दीजिए a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12 4। अब a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 6। अब आप AP निकाल सकते हैं, तो AP की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म यानी कि A 4, सेकेंड टर्म D प्लस कर दीजिए 4 प्लस 6 10, फिर 6 प्लस करेंगे 16, फिर 22 सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये क्या निकाल सकते हैं AP निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, फाइंड द 20th टर्म। अब 20th टर्म निकालनी है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट से 20th टर्म निकालें ऑफ द एपी दिस, यानी कि 3 8 13 सो ऑन 253, यानी कि पीछे से आपने 20th टर्म निकालनी है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, मान लिया किसी एपी में 10 टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितनी है 10, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10 है, और मैं बोल रहा हूं कि पीछे से आप थर्ड टर्म निकाल दीजिए, पीछे से आप क्या निकाल लीजिए थर्ड। अब आपको पता है कि यहाँ जो टोटल टर्म है वो कितनी है 10 है, टोटल टर्म कितनी गिवन है 10 है, पीछे से आपने क्या निकालनी है थर्ड। अब आप क्या करोगे 10 माइनस 3 यानी कि 7th, पीछे से 7th टर्म निकाल दो, भाई पीछे से थर्ड होगी, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ से देखिए पीछे से जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 10th, पीछे से सेकंड 9th, पीछे से थर्ड 8th, यानी कि पीछे से थर्ड तो क्या आई 8th आई, और आप क्या बोल रहे थे 7th, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, अगर पीछे से पूछा जाए, आपने क्या करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म हैं उनमें से कौन से नंबर की टर्म निकालनी है पीछे से। जैसे यहां हमने थर्ड टर्म निकालनी थी पीछे से, तो उसको 3 को माइनस कर दो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म में से पीछे से जो भी आपने वैल्यू निकालनी है उसको आप माइनस कर दोगे, और बाद में आप 1 को प्लस कर दोगे। अब यहां से वैल्यू क्या आई n माइनस 2, एन की वैल्यू क्या थी 10, 10 माइनस 2 यानी कि 8th टर्म,
जो पीछे से थर्ड टर्म होगी वो कौन सी होगी, एट्थ, यानी कि एक्यूरेट है कि नहीं, इस तरीके से। अब ये था इसका पहला तरीका, यानी कि जो भी आपको पीछे से टर्म निकालनी है उसको माइनस करके दोबारा से 1 को प्लस कर दीजिए, तो ये हमारे पीछे से टर्म निकल आती है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इस AP को मैं उल्टा करके लिख दूं, AP को उल्टा करके लिख दूं, अब ये क्या लिखा है 1 to 10 लिखा है, अगर मैं यहाँ 10 to 1 लिख दूं, A10 A9 A8 A7 सो ऑन, लास्ट में A1 आ गया। अगर मैं स्टार्टिंग से इसकी थर्ड टर्म निकाल दूं, अब ये क्या होगी, एंड से इसकी थर्ड होगी कि नहीं होगी, यानी कि AP को उल्टा करके अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ 20th टर्म निकाल देते हैं तो वो लास्ट से ही 20th टर्म हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 4 6 8 10 12, अब टोटल 3 और 3 6 टर्म है। 6 टर्म है, पीछे से आपने थर्ड टर्म निकालनी है। अगर यहाँ से देखो 1 2 3, पीछे से थर्ड क्या हुई, 8 हुई कि नहीं हुई। अब टोटल 6 थी, पीछे से आपने थर्ड निकालनी है, +1 कर दीजिए, 6 - 3 3 + 1 4th, यानी कि आगे से फोर्थ टर्म लास्ट से कितनी होगी, थर्ड टर्म होगी, लास्ट से थर्ड टर्म होगी, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, देखिए 12 10 8 6 4 2, अब बोल रहा है कि पीछे से आपने कौन सी निकालनी थी, थर्ड, लेकिन हमने उल्टा करके लिख दिया, यानी कि जो पीछे वाली थर्ड थी वो आगे वाली थर्ड होगी, आगे वाली थर्ड क्या है, 8th। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये दो तरीके हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बिल्कुल लास्ट टर्म हमें गिवन है 253, यानी कि उल्टा करके तो हम लिख नहीं सकते। अगर उल्टा करके लिखेंगे तो सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, 3-4 टर्म तो हमें चाहिए, और इस तरीके से तभी हम लास्ट से निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके सॉल्यूशन में, यहाँ से जो A की वैल्यू है वो क्या है, 3, जो भी हमें गिवन है। D की वैल्यू 8 - 3 यानी कि 5, और जो AN की वैल्यू है nth टर्म वो कितनी है, 253। अब सबसे पहले तो हमें ये पता हो इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तभी तो हम निकालेंगे लास्ट से 20th। अगर यही ना पता हो कि टर्म ही कितनी है तो हम लास्ट से 20th टर्म कभी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की। n की वैल्यू निकालने के लिए an की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 × d = 253। a की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 + n की वैल्यू आपने निकालनी है, d की वैल्यू है 5, 253 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से 3 + 5n - 5 = 253। 3 - 5 कितना हो गया, माइनस का 2, राइट साइड में जाएगा तो +2, यानी कि 5n 253 + 2 255, डिवाइडिंग बाय n बोथ साइड 255/5, 5 5 = 25 और 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आई, 51। तो टोटल इसमें टर्म कितनी है, 51 टर्म है, लेकिन लास्ट से 20th निकालनी है। हम यहाँ लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 20th टर्म क्या होगी, 51 - 20, क्या कर दिया, -20, और बाद में प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 51 और 1 52, 52 में से 20 यानी कि 32, यानी कि लास्ट से जो 20th टर्म है वो कौन सी होगी, 32 टर्म होगी, यानी कि A32 की आपने वैल्यू निकाल देनी है। A32 की वैल्यू A + 31D, A की वैल्यू 3 + 31 × D, D की वैल्यू 5, तो ऐसे देखिए 3 + 5 5 3 = 15, तो वैल्यू क्या आई, 158, यानी कि लास्ट से जो 20th टर्म है वो कौन सी टर्म होगी, आगे से 32 नंबर की टर्म होगी, और उसकी वैल्यू क्या है, 158। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये लास्ट से कैसे पूछ लिया, हम तो आगे से कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में ना आया तो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार बैक जाइए, जो मैंने दोनों तरीके बताए हैं लास्ट से टर्म निकालने के, उनको एक बार और चेक कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म। अब हमें इस AP की पहली 3 टर्म निकालनी है, और जो गिवन है उसमें देखिए सम ऑफ 4th and 8th टर्म, यानी कि हमें गिवन है A4 + A8 = कितना है, 24, कितना है, 24। सेकंड क्या गिवन है, 6th टर्म का सम और
10th टर्म का सम A6 और A10, वैल्यू कितनी गिवन है 44। इस तरीके से अब यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं। A4 को क्या लिखा जा सकता है A + 3D, 8 को A + 7D इक्वल टू 24 हमें गिवन है। A + A 2A 3 + 7 10D इक्वल टू 24। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से डिवाइड करोगे तो 2A/2A प्लस ये क्या हो गया 5D 24/2 यानी कि 12। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। A6 को लिख सकते हैं A + 5D, A10 को A + 9D इक्वल टू 44, A + A 2A 5 और 9 14D इक्वल टू 44। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, A प्लस 14D डिवाइड में 2 7D इक्वल टू 22। वैल्यू क्या आई 22। उसके बाद देखिए इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब इन दोनों में से आपने सिर्फ A और D की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बस A और D की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से देखें A की वैल्यू क्या आएगी 12 - 5D, ये किसकी वैल्यू आई A की। अब A की वैल्यू को पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। A की जगह हम क्या लिखेंगे 12 - 5D + 7D इक्वल टू 22। अब 7 - 5D 2D प्लस 12 है, राइट साइड में जाएगा माइनस, यानी कि 22 माइनस में 12 वैल्यू क्या बची 10। तो D की वैल्यू क्या आई 10/2 5। D की वैल्यू 5 है, यहां पुट कर दीजिए तो A की वैल्यू क्या आएगी 12 - 5 × 2 12 - 10 यानी कि 2। A की वैल्यू क्या आई 2। पहली 3 टर्म निकालनी है तो AP की वैल्यू क्या होगी, पहली टर्म 2 D ऐड कर दीजिए 7, फिर D ऐड कर दीजिए 7 और 5 12। तो ये हमारी क्या होगी पहली 3 टर्म होगी इस AP की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। अब सुब्बा राव कोई व्यक्ति है जो 1995 में काम करना स्टार्ट करता है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। अब उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 5000 रुपीज है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है 200 का। यानी कि कहने का मीनिंग यहाँ एक AP बनेगी। AP में देखिए जो 1995 में उसकी सैलरी थी वो कितनी थी 5000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसको कितना इंक्रीमेंट मिला 200 का, तो अब सैलरी कितनी हो गई 5200 रुपीज। अब 1997 में सैलरी कितनी होगी 200, फिर इंक्रीज कर दीजिए 5400 रुपीज। सो ऑन, इसकी जो लास्ट में सैलरी है वो कितनी हो जाती है 7000 रुपीज हो जाती है। अब ये नहीं पता कि किस ईयर में होगी, वही हमने निकालना है। अब बोल रहा है कि इन विच ईयर हिज इनकम विल बी 7000 रुपीज। अब किस साल इसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। अब यहां से देखिए AP की फॉर्म में आ चुका है, जहां A की वैल्यू कितनी है 5000, D की वैल्यू कितनी है यानी कि 5200 - 5000 वैल्यू क्या है 200, यानी कि जो हमारा इंक्रीमेंट था। और जो AN की वैल्यू है वो कितनी है 7000। तो AN की वैल्यू कैसे निकालते हो आप A + n - 1 × D इक्वल टू कितना गिवन है 7000। A की वैल्यू 5000 प्लस n - 1, D की वैल्यू 200 इक्वल टू 7000। 5000 माइनस होंगे, यानी कि यहाँ से देखिए 200n - 200 इक्वल टू कितना हो गया 2000 हो गया। 5000 माइनस कर दिए। अब ये जो 200 है ये प्लस होंगे, यानी कि 200n इक्वल टू 200 प्लस करोगे तो 2200 हो गए। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, n इक्वल टू 22 बाय क्या हो जाएगा 2, यानी कि n की वैल्यू क्या आई 11। यानी कि 11th टर्म की वैल्यू क्या होगी 7000। कौन से टर्म की 11th टर्म की, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी क्या है 7000। अब A11 की वैल्यू क्या आई है 7000। अब ये तो पता कर लिया कि 11th टर्म 7000 होंगी, लेकिन कौन से ईयर। अब A1 की वैल्यू क्या थी, यानी कि A1 फर्स्ट वो किस में थी 1995 ईयर में। A2 यानी कि A2 सैलरी कितनी थी 1996 में। अब 1 में कितना ऐड हुआ है, यहां A11 कितने में है, तो यहां आपने ईयर निकालना है।
अब यहाँ देखिए जो 5000 सैलरी थी वो 1995 में 5000 क्या था A1, उसके बाद A2 96 में, A3 97 में, इसी तरह आप A11 देखिए कि कौन से ईयर में ये सैलरी 7000 होगी। ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे, यानी कि जो ईयर की वैल्यू है वो आप खुद से निकालोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों का ध्यान रखें। जो आपको इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं या फिर जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप होते हैं, मैं उनको भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। हर एक वीडियो में अगर इंपॉर्टेंट बताया जाता है तो उस क्वेश्चन पर फोकस करें कि इसमें दूसरे क्वेश्चन की कंपेरिजन में क्या अलग है, क्या इसमें स्टेटमेंट में चेंज है और क्या इसको सोल्व करने के तरीके में चेंज है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।